शनिचर से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के लिए रियासतों को वैक्सीन की सप्लाई जारी। वजारत-ए-सेहत ने कहा, सिर्फ पहले से ही रजिस्टर्ड लोगों को लगेगा टीका। फोटो वाला शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा लाजमी। साबिक फौजियों के एजाज में मनाया जा रहा है आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। वजीर दिफा ने बेंगलुरु में मुनक़िद प्रोग्राम में शहीदों को पेश किया खराजे अक़ीदत। कहा, जवानों की बेमिसाल बहादुरी और शुजाअत की बदौलत ही मुल्क महफूज। दिल्ली मुनक़िद सालाना तकरीब से फौजी सरबराह नरवणे का खिताब। कहा, शुमाली सरहदों पर फौजी दस्तों ने किया बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा। मुल्क भर में मकर संक्रांति की धूम। आसाम में माघ बिहू और तमिलनाडु में पोंगल की धूम। सूरज के उत्तरायण होने पर मनाई जाती है संक्रांति। वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने दी अहले वतन को मुबारकबाद। कैपिटल तशद्दुद को लेकर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के हक में किया वोट। 10 रिपब्लिकन अराकीन ने भी डाला मुआवजे के हक में वोट। अमेरिकी तारीख में पहली बार कोई सदर 2 बार करेगा मुआवजे की तहरीक का सामना। कोविड-19 की असलियत का पता लगाने के लिए आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन की टीम पहुंची वुहान। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत टीम के अराकीन को किया गया क्वारंटीन। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में फैसला कुन जंग के लिए तैयार है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का है मौका। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि मुल्क में 16 जनवरी से शुरू होने वाली कोविड टीकाकारी मुहिम के लिए लेह में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरेंगना मगियाल और तिब्बी महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर फुसोंग अंगचुक ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए तैयार करदा कोविड वैक्सीन हासिल की। और हफ्ते से शुरू हो रही कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के लिए रियासतों में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी है। सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में टीकाकारी की तैयारियां भी जारी हैं। पुणे में वाक़ई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद के भारत बायोटेक में तैयार करदा कोविड वैक्सीन की खेप मुल्क के मुतादिद शहरों में पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और असम से लेकर गोवा तक मुल्क के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। सिक्किम में कल कोविड-19 वैक्सीन की 1250 शीशियों पर मुश्तमिल पहली खेप पहुंच गई है। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के लिए मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। जम्मू में कोविड वैक्सीन को गाड़ियों से उतारकर डायरेक्टर हेल्थ के दफ्तर में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में रखा गया है। जम्मू डिवीजन से वैक्सीन की सभी अजला में तकसीम की जाएगी। खुसूसी हेलीकॉप्टर्स की मदद से कोविड-19 के टीकों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने पहले मरहले में टीकाकारी के लिए अब तक 1.5 लाख सेहत मुलाजमीन का इंदराज किया है। पुणे से कोविशील्ड की पहली खेप उत्तराखंड पहुंची। वैक्सीन की 1,13,000 खुराक पर मुश्तमिल खेप रियासत में नेशनल हेल्थ मिशन के असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर अफसरान के सुपुर्द की गई। मुल्क भर में कोरोना की टीकाकारी मुहिम शुरू होने में अब बहुत कम वक्त बचा है। मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में मुल्क भर में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके बताया कि कोविड का टीका लगवाने के लिए लोग टीकाकारी मरकज में किन किन दस्तावेजात को शनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मरकजी वजीर सेहत ने बताया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, NPR का स्मार्ट
कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वाले पेंशन दस्तावेजात, फोटो वाले बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, लेबर की वजारत के जरिए जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मरकज या रियासती हुकूमत के जरिए दिए गए सर्विस आई कार्ड को अपने फोटो आई कार्ड के तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखा सकते हैं। वैक्सीनेशन के दौरान फोटो आई कार्ड ले जाना लाजमी है। वजीर सेहत के मुताबिक अगर कोई शख्स फोटो आई कार्ड नहीं ले जाता है तो टीकाकारी मरकज पर उन्हें टीका नहीं लगाया जाएगा। सेशन साइट पर रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए फोटो आई कार्ड को ले जाना लाजमी होगा। मरकजी वजीर सेहत के मुताबिक टीकाकारी मरकज पर टीका लगवाने के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले से रजिस्ट्रेशन कराए गए लोगों का ही वैक्सीनेशन सेंटर पर उनके मुतय्यन वक्त, तारीख और मुकाम पर टीके लगाए जाएंगे। ये सभी इत्तलात आपको कोविन ऐप पर रियल टाइम बेसिस की बुनियाद पर मुहैया होगी। टीके के लिए रजिस्टर्ड मुस्तफिदीन और टीकों की दस्तयाबी वगैरह जैसी सभी इत्तलात कोविन पर दस्तयाब होंगी। और बरतानिया में दीगर मुल्कों में पाए जाने वाले कोविड-19 की नए किस्म स्ट्रेन को पहचानने और इसकी रोकथाम के लिए साइंस और सनत की तहकीकी कौंसिल और स्पाइस हेल्थ के दरमियान एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरों के पॉजिटिव नमूनों की जाँच के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली पर एक तजुर्बेगाह कायम की गई है, जिसका इफ्तिताह नीति आयोग के रुकन हेल्थ डॉक्टर BK पॉल ने किया। इस मौके पर IGBI के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल, स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह और स्पाइस हेल्थ की CEO अवनी सिंह भी मौजूद थी। इस ट्रेन का पता लगाने के लिए एयरपोर्ट पर तैयार लैब का हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने जायजा लिया और साइंसदानों से समझने की कोशिश की कि कैसे ये जदीद तरीन लैब बहुत कम वक्त में इस ट्रेन का पता लगाएगी। आइए देखते हैं। जो पॉजिटिव मुसाफिर आएंगे उनके स्ट्रेन का पता लगाने के लिए यहाँ पर एक लैब बनाया है, जिस लैब के भीतर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेश पांडे समेत तमाम जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टरों की टीम जो है वो यहाँ मौजूद है। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लैब जो है वो काम करेगा। डॉक्टर साहब, कैसे काम करेगा ये लैब? हमारा मकसद इसमें यह है कि पहले जो 1 वीक का समय लग जाता था और उस 1 वीक में ये हो सकता है कि किसी के अंदर जो UK स्ट्रेन है वो कहीं और गए, वहाँ से कहीं और फैल सकता है। तो हमारा यहाँ मकसद ये है कि हम कितनी जल्दी वो पता कर सके कि इनमें UK स्ट्रेन है या नहीं है। कैसे ऑपरेट करेंगे ये हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को आप बताएं। तो इसके 2 पार्ट है। एक है कि हमें पहले SARS-CoV अलग अलग लोगों में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, तो पहले हमें उस नंबर को बढ़ाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी बनाना। तो सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी जब बन जाती है और वो अच्छी बनती है, उसको चेक करने का भी मशीन है। चेक करके जब हम वहाँ कंफर्म होते हैं कि हाँ ये अच्छी बनी है, फिर हम ले आते हैं इस सीक्वेंसर पे। एक दिन में कितने लोगों का टेस्ट जो है वो किया जा सकता है? इस मशीन में एक दिन में 50 टेस्ट तो टेस्ट सीक्वेंसिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन आप देख रहे हैं क्योंकि इतनी छोटी सी है, तो ज़रूरत के मुताबिक हम ऐसी बहुत सारी मशीनें लगा सकते हैं। रिपोर्ट जो है वो कितने देर में, कितने घंटे में आ जाएंगे? हम अब तक जो लैब में करते हैं 30 घंटे में हम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं। UK स्ट्रेन की चेन को तोड़ने के लिए भारत सरकार और स्पाइस जेट ने मिलकर एक लैब बनाया है और आप देख सकते हैं कि ये तमाम वैज्ञानिकों की टीम हमारे पीछे है, जो इस बात का पता लगाएंगे कि जो UK स्ट्रेन है उसके जो मरीज जो पहुंचेंगे पॉजिटिव, उसका RT-PCR करने के बाद इस लैब में सैंपल लाया जाएगा और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत जल्द जो है 30 घंटे के भीतर इनकी कोशिश होगी कि स्ट्रेन का पता लगा दिया जाए, ताकि चेन को तोड़ा जा सके और इंडिया में इसके फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और 5वीं आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बेंगलुरु में मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत की। फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर में हुई एक तक़रीब के दौरान वज़ीर दिफा ने शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश किया और उनकी बेमिसाल क़ुरबानी को याद किया।
आज आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। कोविड की पाबंदियों के मद्देनजर इस मरतबा इस मौके पर होने वाले प्रोग्राम महदूद रखे गए हैं। वेटरन्स डे पर फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि गुज़श्ता साल हमारे मुल्क और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत चैलेंजिंग था। मुसल्लह अफवाज ने बड़ी मुस्तैदी से शुमाली सरहदों पर बहादुरी से वबा का मुकाबला किया। मुझे फ़ख्र है कि इसे पूरा करने में हमारी कद्दावर शख्सियात की हिमायत हासिल थी। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे वेटरन्स का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि कुछ कद्दावर शख्सियात ने मायूसी का इजहार किया था कि 1971 की लड़ाई के 50 साल मुकम्मल होने के मौके को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1971 की जंग की जीत को नुमाया करने के लिए इस पूरे साल को सुनहरे फतह के साल के तौर पर मनाया जाएगा। मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनाकिद भी किए जाएंगे। ये पूरा साल 1971 के युद्ध के विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एग्जीबिशंस, बैंड डिस्प्लेज, परेड इत्यादि। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि गुज़श्ता साल से अब तक जवानों की 1500 शिकायत का निपटारा किया गया है। रिटायर्ड फौजियों के 12,500 कुंबों को तालीम और शादी के लिए माली मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी उनको जोड़ने के लिए कई दीगर इक़दाम किए गए हैं। DIV ने बीते साल में लगभग 15,000 ग्रीवेंसेस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। तकरीबन 12,500 शहीदों के परिवारजनों को एजुकेशन, मैरिज और कंप्यूटर ग्रांट इत्यादि के लिए 64 करोड़ के ग्रांट दिए गए हैं। साथ ही पिछले 3 सालों में हमारे लगभग 1,10,000 जवानों और 12,000 परिवारजनों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल यानी कि स्किल्स प्रदान किए गए। बैटल कैजुअल्टीज का जो एक्सग्रेशिया है वो 2 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दिया गया है। सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने डिजिटाइजेशन और वेटरन्स आउटरीच पर काफ़ी जोर दिया है। वेटरन्स डे के मौके पर मुनाकिद प्रोग्राम से खिताब करके बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि 1971 की जंग मिली फतेह को साल 2021 को गोल्डन विक्ट्री ईयर के तौर पर मनाया जाएगा। 2021 is of special importance to all of us. It's the 50th anniversary of our splendid victory in the 1971 war, and this bears a special significance in our national conscience and is accordingly being celebrated across the country as Swarnim Vijay Varsh. So on behalf of all men in white, I salute our veterans who participated in the 1971 war and fashioned India's victory with their sweat, blood, grit, determination and professionalism. इस मौके पर फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने साबिक फौजियों की शिकायत के तस्वीर का निज़ाम तैयार करने के लिए एयरफोर्स वेटरन्स डायरेक्टोरेट की सताइश की। इसके तहत जल्द ही फिजाइया के साबिक फौजियों की सभी जानकारियां ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। DAV is functioning quite well. In DAV, one, they bring out a booklet every year which updates all the procedures, all the policy matters, forms, etc., what's to be done. So as a matter of education, as a matter of bringing out what needs to be done is put on paper very clearly. The next big step is to handle digitization of all the records, every single record. This is a big task and going electronic, but it has been initiated. And in due course, I think this is what will bring in efficiency and our ability to handle the tasks of veterans really well, because many of the issues
the biggest problem is documentation. And this will sort out the issues for the future, I think, very, very well. 1971 में भारत पाकिस्तान के दरमियान हुई जंग के गोल्डन एयर पर फौज ने एक वीडियो मुश्तरक किया है। बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने भारत की बेमिसाल फतेह पर यह विजय गीत रिलीज किया। अगली खबर पर नजर डालते हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा तमिलनाडु के एक रोज़ा दौरे पर आज चेन्नई पहुंच गए हैं। इस दौरान वो चेन्नई में पार्टी के रियासती इकाई की तरफ से पोंगल के मौके पर मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नड्डा तमिलनाडु के पोंगल खेल मुकाबलों और रिवायती फ़नून की तकारीब में भी शामिल होंगे। मुल्क भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण के वक्त दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर तिलकुट, चूड़ा, दही और गुड़ खाने की रिवायत है। वहीं मुल्क की ज़्यादातर रियासतों में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। नौजवानों से लेकर बड़े तक पतंग उड़ाकर ये त्यौहार मनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अहले वतन को मकर संक्रांति बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उत्तरायण सूर्य देव सबकी ज़िंदगी में नई तवानाई लाएं, सब नए खुशी से सरशार हों। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि मकर संक्रांति का ये त्यौहार सभी अहले वतन की ज़िंदगी में नई तवानाई और बेहतरीन सेहत लेकर आए। ऐसी खुदा से दुआ करता हूँ। मकर संक्रांति की दिली मुबारकबाद। मकर संक्रांति के मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तरायण महापर्व की सबको मुबारकबाद पेश की। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने माघ बिहू की भी अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में आज पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। पोंगल त्यौहार के मौके पर संघ के सरबराह मोहन भागवत ने चेन्नई के श्री कादुम्बड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू की शुरुआत हो गई है। मदुरै में इसका इनेकाद इस बार कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनज़र हो रहा है। रियासती सरकार के जरिए हिदायत दी गई है कि खिलाड़ियों की तादाद 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही नाजरीन की तादाद भी 50% तक होनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की सिंगी बुनियाद के मौके पर कहा कि साइंस के शोबे में मुल्क ने पिछले दिनों काफ़ी तरक्की की है। भारत साइंस और तहकीक के मामले में दुनिया के सरफ़हरिस्त 10 ममालिक में शामिल है। जिस भी पैरामीटर पर हम देश को विज्ञान की भारत की प्रगति को विश्लेषण करते हैं, कंपेयर करते हैं दुनिया के दूसरे देशों से मिलकर कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं सब जगह पर हम ऐसा नहीं कि कोई हम 50वें 60वें रैंक पे चल रहे हो। हमारा हर जगह रैंक जो है वो पहले नंबर से लेकर 10 नंबर के बीचों बीच ही होता है मोटे तौर पर। ये खाली CSIR की बात नहीं, ये सभी जितने हमारे वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, बहुत सारी जगह पे तो हम शायद नंबर 1 पे हैं। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता। यानी कि हम ऑलरेडी जो है एक सिग्निफिकेंट स्थान पर पहुंच चुके हैं, जहां से एक ठीक प्रकार से अगर एक जंप अगली हमने लगाई तो निश्चित रूप से हम जो है बहुत सारी लोगों के लिए सुखदायी खबरें जो हैं और सुखदायी कारण ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाले ऐवान नुमाइंदगान ने बुध को देर रात अमेरिका के रुखसत पजीर सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तजवीज़ पर अपनी मोहर लगा दी है। ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआवजे की तजवीज़ पर वोटिंग के दौरान इसकी हिमायत में 232 और मुखालफत में 197 वोट पड़े। चौंकाने वाली बात यह थी कि सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 अराकीन पार्लियामेंट ने भी तजवीज़ की हिमायत में वोटिंग की। 222 डेमोक्रेट्स अराकीन पार्लियामेंट और 10 रिपब्लिकन अराकीन पार्लियामेंट समेत कुल 232 अराकीन पार्लियामेंट ने तजवीज़ के हक में वोट देकर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तजवीज़ को अपनी हिमायत दी। इस वोटिंग के साथ ही ट्रंप अमेरिकी तारीख के पहले ऐसे सदर बन गए हैं जिनके खिलाफ 2 मरतबा मुआवजे की कार्रवाई की गई। काबिल जिक्र है कि कैपिटल हिल तशद्दुद मामले में ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की ये तजवीज़ पेश की गई थी। ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तजवीज़ रुकन पार्लियामेंट जिमी रिस्किन, डेविड सेली ने और टेड लियू ने तैयार की थी। ऐवान नुमाइंदगान के 211 अराकीन ने इससे मुश्तरका तौर पर पेश किया। तजवीज़ में रुखसत पजीर सदर पर अपने हामियों को बगावत के लिए उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अपने हामियों को कैपिटल बिल्डिंग की घेराबंदी के लिए तब उकसाया जब वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती चल रही थी और लोगों के धावा बोलने की वजह से इस अमल में रखना पड़ा। इस वाक़े में एक पुलिस अफसर समेत 5 अफराद की मौत हो गई। ऐवान नुमाइंदगान में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तजवीज़ पर मोहर लगने के बाद अब सबकी नज़रें सीनेट पर हैं। अगर यहां पर तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो ट्रंप को मुकर्ररा मियाद से पहले ही सदर का ओहदा छोड़ना पड़ेगा। ताहम सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी की 50 के मुकाबले 51 के मामूली फ़र्क से अक्सरियत है। सीनेट में मुआवजे की तजवीज़ मंजूर करने के लिए 2/3 अराकीन की हिमायत की ज़रूरत होती है। ऐवान नुमाइंदगान ने 18 दिसंबर 2019 को भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तजवीज़ मंजूर की थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल वाली सीनेट ने फरवरी 2020 में उन्हें इल्ज़ामात से बरी कर दिया था। इस दौरान इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि ट्रंप ने यूक्रेन के सदर पर दबाव डाला कि वो जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के दावों की जाँच कराएं। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जा रही टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच कल से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। ऐसे में इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी। एडिलेड में सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। मेलबर्न में दूसरा मैच जीतकर भारत ने शानदार वापसी की थी। वहीं सिडनी में खेला गया तीसरा मैच दिलचस्प अंदाज में ड्रॉ रहा था। गाबा का मैदान, सामने है सीरीज जीतने का इम्तिहान। अजिंक्य रहाणे की मजबूत कप्तानी और टिम पेन की मायूस भरी कहानी के साथ शुरू होगा ब्रिस्बेन की लड़ाई, जिसके लिए टीम इंडिया के बहादुरों ने कमर कस ली है। टीम की यह तैयारी गाबा के पिच को लेकर खास है, जहां की पिच स्टेप बाउंस रहने वाली है। बल्लेबाजी से ज्यादा टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी इस वक्त ज्यादा फिक्र का मौजू बनी हुई है, जहां जख्मी खिलाड़ियों के बाद तजुर्बे की कमी झलक रही है। बल्लेबाजी में काफी कुछ रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा पर मुनहसिर रहेगा। The injuries are still being monitored. I think our medical staff is looking into them. They're working with all the players. So I won't be in a position to comment exactly how it stands at the moment. We would like to give them as much time as we can. I think it will be tomorrow morning only you'll know which 11 is going to take place. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम इस मैदान पर गुज़िश्ता 32 साल से कोई मुकाबला नहीं हारी है, लेकिन अगर टीम इंडिया टूटी है तो ऑस्ट्रेलिया लुटी पिटी दिख रही है, जो कि पिछले मैच में साफ दिखाई भी दिया। फिर चाहे खराब कप्तानी की बात हो या कैच छोड़ने की। आदादुशुमार की बात करें तो पिछली बार उसे ब्रिस्बेन में नवंबर 1988 में वेस्टइंडीज ने 9 विकेट से हराया था। उसके बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में 31 टेस्ट खेले, जिसमें से 24 जीते और 7 ड्रा रहे। वहीं भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन के गावा मैदान पर अब तक 6 टेस्ट खेले, जिसमें से 5 हारे और 1 ड्रा रहा। यानी टीम को अब भी जीत का इंतजार है और अब इस इंतजार को जीत का दीदार कराने की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे पर है। स्पोर्ट डेस्क, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। कल सुबह 9 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।